अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद आज की ये महफ़िल पाक इदारा आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत होने वाली मुख्तलिफ महाफ़िले ज़िक्र हुसैन व ज़िक्र शुहदाए करबला रदियल्लाहु अन्हुम में से एक महफ़िल है जो अज़ीज़ मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद फैज़ुल हसन शाह साहिब उनकी रिहाइशगाह पर साहबज़ादा मोहम्मद अबू बकर साकी मुजद्दिदी उनकी कोशिशों से इनेकाद पज़ीर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने इस महफ़िल पाक में हम सब को हाज़री की सआदत नसीब फरमाई। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं और आइम्माए मसाजिद, दीगर उलमाए किराम और इसके अलावा बाकी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अल्लाह ताला सबको दारैन की इज़्ज़त और बरकत अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस अहले ख़ाना को इस महफ़िल के इनेक़ाद के बदले में अल्लाह ताला खैर व बरकत और इज़्ज़त व आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते से अपने आका अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया सरवर कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क़ल्बी मोहब्बत रखते हैं। आपसे मोहब्बत रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस शख्स को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, वो किसी और का सीना तो हो सकता है, मुसलमान का सीना नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी अपने आका से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर हुज़ूर की अज़मत के लिए उसे जान भी देनी पड़े तो वो इसे दरेग नहीं करता। ये हुज़ूर की शान है, आपकी अज़मत है, आशिकों के दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत है। कायनात में किसी और शय से उतना प्यार नहीं जितना हुज़ूर से प्यार है और यही ईमान का तकाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मफ़हूम यह है कि जब तक मैं
तुम में से हर मुसलमान को सारी कायनात से बढ़कर महबूब न हो जाऊं तब तक उसका ईमान कामिल नहीं होता। और मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि जिसके साथ प्यार होता है उसकी हर निस्बत से प्यार होता है। जिसको उसकी निस्बत हासिल हो जाए, जिससे उसका ताल्लुक़ कायम हो जाए, महबूब की निस्बत की वजह से हर वो शय भी महबूब होती है। तो ये शुरू से मुसलमानों का सिलसिला तरीक़ा रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं और हुज़ूर की हर निस्बत से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे अकाबरीन ने बाकायदा इस बात को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार किया जाए, हुज़ूर के असहाब से प्यार किया जाए, हुज़ूर की अज़वाज से प्यार किया जाए, हुज़ूर के वालिदैन से प्यार किया जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के और मदीने से प्यार किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का अदब किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से लगने वाली मट्टी का भी एहतराम किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के साथ थोड़ी सी देर के लिए भी जिस शय को निस्बत हासिल हो गई, ताल्लुक़ मिल गया, उसका अदब करना मुसलमान के ईमान का हिस्सा बन जाता है। इस उसूले और कानून मोहब्बत के पेश नज़र हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से भी प्यार करते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से भी प्यार करते हैं। आल की मोहब्बत हो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें हासिल है, असहाब की मोहब्बत हो अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी हमें हासिल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे खुदा की कसम, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बनी, कोई शख्स भी उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरे साथ प्यार ना करे, और उतनी देर तक मेरे साथ प्यार नहीं हो सकता जब तक वो हत्ता युहिब्बा मन ज़वैया, जब तक उनसे प्यार ना करे जिनको अल्लाह ने मेरा कुर्ब अता फरमाया है। फरमाया मेरे साथ अगर प्यार है तो मेरे प्यार का तकाजा ये है कि मेरा प्यार उतनी देर तक कामिल नहीं होगा जब तक उनसे प्यार ना करेगा जिनको अल्लाह ने मेरा कुर्ब दिया, जो मेरे नज़दीक हैं, जो मेरे मुकर्रब हैं, जिन्हें मेरी निस्बत अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। जो उनसे प्यार करेगा उससे मुबारक हो, अल्लाह उसे मेरी भी मोहब्बत अता फरमाएगा। दूसरी हदीस पाक में ये लफ्ज़ हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतनी देर तक कोई मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ज़ात से ज़्यादा मेरी ज़ात से प्यार ना करे, अपनी औलाद से ज़्यादा मेरी औलाद से प्यार ना करे, अपने घर वालों से ज़्यादा मेरे घर वालों से प्यार ना करे, और अपने करीबियों से ज़्यादा मेरे करीबियों से प्यार नहीं करेगा। पर मैं तब उसका ईमान कामिल होगा जब अपनी ज़ात से बढ़कर मेरी ज़ात से प्यार करे, अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद से प्यार करे, अपने घर वालों से ज़्यादा मेरे घर वालों से प्यार करे, और अपने करीबियों से ज़्यादा मेरे करीबियों से प्यार करे। मिशकात और तिरमिज़ी में ये रवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहिब्बुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह से मोहब्बत करो। पहली मोहब्बत अल्लाह ताला की। एक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ने के बाद जो सबसे पहली मोहब्बत और सबसे पहला प्यार है वो अल्लाह ताला का है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं जो वो सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार करते हैं। तो एक बंदे मोमिन को सबसे पहले किससे प्यार करना चाहिए? बोलिए। अल्लाह से प्यार करना चाहिए। किससे प्यार करना चाहिए? सभी बोलिए, किससे प्यार करना चाहिए? एक मुसलमान को सबसे ज्यादा बढ़कर पहले नंबर पर अल्लाह से प्यार करना चाहिए। और यहां इस हदीस के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यही फरमाया, फरमाया अहिब्बुल्लाह, मेरी उम्मत के लोगों अल्लाह से प्यार करो। अब आगे सरकार ने उसकी दलील दी
कि अगर किसी के जहन में ये बात आए और अकल ये सवाल करे कि अल्लाह से प्यार क्यों करें, अल्लाह से मोहब्बत क्यों करें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निअमिही औ कमा क़ाल, फरमाया अल्लाह से प्यार करो, वो खाने के लिए तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है, वो तुम्हें रिज़्क़ देता है, तुम्हें नेमतें देता है, बचपन से लेकर जवानी, लड़कपन, आगे बुढ़ापे तक और अधेड़ और आखिरी उम्र तक, हर उम्र का तकाजा और हर उम्र के मरहले का अलग अलग तकाजा होता है। उस हर उम्र के स्टेज के और मरहले के तकाजे को पूरा करना ये अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मा करम पर रखा है, ये अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी ली है। अगर बच्चा है उसको भी अल्लाह ताला उसकी तबीयत के मुताबिक रिज़्क़ दे रहा है, अगर कोई जवान है उसे उसकी तबीयत के मुताबिक अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है, अगर कोई बूढ़ा है उसके बुढ़ापे के तकाजे के मुताबिक अल्लाह ताला उसे भी रिज़्क़ अदा कर रहा है। पर मैं तो जिस भी हालत में है, जिस भी कैफियत में है, अरे उम्र के जिस भी हिस्से में चला जाता है, मालिक अपना रिज़्क़ वापस नहीं लेता, बल्कि तेरी तबीयत का जो तकाजा होता है तेरा मालिक तुझे वही नेमतें अता फरमाता है। तो वो जो हर दौर का लिहाज रखते हुए तुझे नेमतें देता है, तो जिसकी नेमतें खाते हो, क्या तुम्हारा दिल कहता नहीं है कि उसके साथ मोहब्बत भी करनी चाहिए, उसके साथ प्यार भी करना चाहिए? कानून यह है कि जिसका खाएं उसी का गाएं। तो जिसकी नेमतें खा रहे हो, अरे उसका जिक्र भी करो, उससे मोहब्बत भी करो, उसके साथ अपना ताल्लुक भी पुख्ता करो। अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो, चूंकि वो अल्लाह तुम्हें अपना रिज़्क़ देता है, नेमतें अता करता है, नेमतें खिलाता है। आज अगर कोई एक शख्स छोटी सी नेमत दे दे और थोड़ा सा तावन कर दे, कोई ना कोई वक्त ऐसा आ जाता है, उस वक्त में आकर वो नेमत को जुटला जो है ना उसका एहसान जताता है। अरे वो कहता है मैंने फलां वक्त तुझे ये नेमत दी, मैंने फलां वक्त तेरा हाथ बटाया, फलां वक्त मैंने ये तावन किया। अरे वो अपने उस तावन को जताता है, उस नेमत को बताता है, लेकिन अल्लाह ताला पैदा होने से लेकर मरने तक, चाहे 100 साल तक का अरसा बीत जाए, किसी वक्त अल्लाह ताला ने नेमत को जतलाया नहीं है। अरे वो दे रहा है, उसका कोई बदला नहीं मांगता, उसका कोई मुआवजा नहीं मांगता। वो फरमाता है मैं राजी हूं, मैंने अपने जिम्मा करम पर तेरा रिज़्क़ जो है ना उसकी जिम्मेदारी ली है, लिहाजा तू खाता जा, तेरा मालिक तुझे खिलाता जाएगा। बदले में कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि जिसका खा रहा है उसका शुक्र भी अदा किया कर। ये नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, कुरान की तिलावत, ये क्या है? ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है। जो बंदा खाता तो है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, वो अल्लाह का खा के शुक्र अदा नहीं कर रहा। अरे जो अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करता है, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, नेक अमाल और सदकात व खैरात की तरफ नहीं आता, वो अल्लाह की नेमतें खा के उनका हक अदा नहीं करता। ऐ बंदा मोमिन, इस बात का तेरी अकल खुद तकाजा करेगी कि अगर बंदे का खाता है तो उसका जिक्र करता है, उसका नाम लेता है। जो बेहिसाब नेमतें देता है, उसका खा के उस मालिक का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करता? अहिब्बुल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निअमिही, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतें खिलाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ये फरमाया अहिब्बूनी, पहले अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है। और यहां पर स्टॉप नहीं कर दिया। बाज़ ज़हनों में ये बात है बस अल्लाह की मोहब्बत काफ़ी है, अल्लाह से प्यार काफ़ी है, अल्लाह का जिक्र ही काफ़ी है। जब अल्लाह से मोहब्बत कर ली, अब किसी नबी वली से मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, अरे अगर अल्लाह से प्यार करते हो तो अल्लाह के प्यार का भी तकाजा है, अल्लाह की मोहब्बत का भी तकाजा है कि जिससे खुदा मोहब्बत करता है उस महबूब से तू भी मोहब्बत किया कर। जिसे खुदा ने अपना महबूब बनाया है, तू भी उससे अपना महबूब बना। अरे जो खुदा का प्यारा है वो तेरा भी प्यारा होना चाहिए। जिससे अल्लाह प्यार करता है उस प्यारे से तू भी प्यार कर। अहिब्बूनी, पर मैं मेरे साथ भी प्यार करो, मेरी उम्मत के लोगों मेरे साथ भी प्यार करो, मेरे साथ भी मोहब्बत करो। अब यहां पर फिर अकल का सवाल आना था कि अल्लाह से प्यार करें इसलिए कि अल्लाह नेमतें देता है, ग़िज़ा देता है, रिज़्क़ देता है, इसलिए अल्लाह से प्यार करें। तो नबी से प्यार क्यों करें?
नबी से प्यार करने का क्या मकसद है? तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी दलील दे दी। तवज्जो, पर मैं अहिब्बूनी, मेरे साथ प्यार करो, लिहुब्बिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह चाहता है मुस्तफ़ा से प्यार किया जाए। अगर किसी बंदे मोमिन के दिल में अल्लाह का प्यार है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो भाई अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे खुदा प्यार कर रहा है उस मुस्तफ़ा से तू भी प्यार किया कर। अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, पर मैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मेरे साथ प्यार करो और मेरे साथ मोहब्बत करो। मालूम ये हुआ असल मोहब्बत अल्लाह की है। असल मोहब्बत किसकी है? तवज्जो रखिएगा, असल मोहब्बत किसकी है? अल्लाह की मोहब्बत है। और आगे जो सरकार से मोहब्बत की जा रही है, ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। तकाजा है मोहब्बत इलाही है। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है उसके प्यारे से प्यार किया जाए, उसके महबूब से प्यार किया जाए। अरे जिसे उसने अपना मुस्तफ़ा बनाया, अपना मुंतखब बनाया, अपना नायब बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया, अपना तर्जुमान बनाया, अपना खलीफे आजम बनाया, अपना नायब बनाया, अपना कायम मकाम बनाया। अरे जिसने उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बना लिया, उसकी हाँ को अपनी हाँ कह दिया, उसकी चाहत को अपनी चाहत कह दिया, उसकी रजा को अपनी रजा कह दिया। अरे जिसने उस महबूब को इतना मकाम दिया है, उस खुदा की मोहब्बत का ये तकाजा है कि जिसको अल्लाह ताला इतना दर्जा दे के अपना महबूब बनाकर उससे प्यार कर रहा है। ए बंदा मोमिन, अगर तू अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह चाहता है मेरे मुस्तफ़ा से भी प्यार किया कर। अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ भी प्यार करो। पर मैं ये मेरा प्यार अल्लाह के प्यार के मुखालिफ नहीं है। तवज्जो, हुजूर का प्यार अल्लाह के प्यार के बरक्स नहीं है। हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के अलावा नहीं है, बल्कि हुजूर की मोहब्बत असल में अल्लाह की मोहब्बत है। खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत एक ही है। ये दो जुदागाना मोहब्बतें नहीं है। जो अल्लाह से प्यार करता है उसका प्यार तकाजा करता है कि मुस्तफ़ा से प्यार किया जाए, और जो मुस्तफ़ा से प्यार कर रहा है वो असल में खुदा से प्यार कर रहा है। अब ये दो बातें थी, अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हें नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। अब तीसरा जुमला इसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया। वो तीसरा जुमला क्या था वो भी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वा अहिब्बू अहला बैती, अल्लाह से प्यार करो, मेरे साथ प्यार करो। और तीसरे नंबर पर यह नहीं फरमाया कि बस अल्लाह से हो गया तो काफी है, या बस मेरे साथ हो गया तो काफी है। पर मैं अगर अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है तो मुस्तफ़ा की भी मोहब्बत का एक तकाजा है। अल्लाह चाहता है नबी से प्यार किया जाए, तो फरमाया नबी की भी चाहत है। आका आपकी चाहत क्या है? फरमाया अहिब्बू अहला बैती ले हुब्बी, मेरी मोहब्बत का तकाजा है मेरे अहले बैत से प्यार किया जाए। लिहाजा अल्लाह से भी प्यार करो, अल्लाह के महबूब से मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करो, और नंबर 3 सरकार की अहले बैत से भी प्यार करो। कि हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है आपकी आल से प्यार किया जाए, और अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि हुजूर से प्यार किया जाए। अब ये तीनों मोहब्बतें मिलकर एक ही मोहब्बत है। ये तीनों जुदा नहीं है, ये एक ही मोहब्बत है। आप देखें, अगर एक शख्स जैद से मोहब्बत कर रहा है, जैद एक शख्स है, एक फर्द है, उससे प्यार कर रहा है। अब उससे प्यार करने वाला जैद से प्यार तो कर रहा है, अब अगर वो जैद के वालिदैन से प्यार करे तो क्या वो जैद की मोहब्बत और है और वालिदैन की मोहब्बत और है? नहीं, असल में उसके वालिदैन की मोहब्बत उसी की मोहब्बत है। क्यों भाई? उसके वालिदैन से प्यार इसलिए है कि उसके वालिदैन है। ऐसे ही अगर कोई जैद की औलाद से प्यार करे तो जैद की औलाद की मोहब्बत और जैद की मोहब्बत ये जुदा जुदा नहीं है, ये एक ही है।
चूंकि जैद की औलाद से मोहब्बत इसीलिए है कि वो जैद की औलाद है, तो लिहाजा औलाद की मोहब्बत असल में जैद की मोहब्बत है। इसी तरह अगर जैद के दोस्तों से प्यार किया जाए तो जैद के दोस्तों का प्यार भी असल में जैद का ही प्यार है, वो भी जुदा गाना नहीं है। तो भाई इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू से प्यार अगर किया जाए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, उनसे प्यार किया जाए, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, ये नबी पाक की मोहब्बत है। सरकार की आल, ये भी नबी पाक की मोहब्बत है। सरकार की अज़वाज, ये भी नबी पाक की मोहब्बत है। सरकार की जो है ना वालिदैन, ये भी सरकार की मोहब्बत है। सरकार के सहाबा, ये भी सरकार की मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर रिश्तेदार से प्यार, ये मुस्तफ़ा से प्यार है, और मुस्तफ़ा से प्यार ये हकीकत में खुदा से प्यार है। सारी मोहब्बतें सरकार ने जोड़ दी, पर मैं इनको जुदा गाना ना समझना। अल्लाह की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, आपकी अहले बैत की मोहब्बत, ये एक ही मोहब्बत है। अच्छा, अब आगे सुनिए, एक और हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़रदा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। पर मैं मेरे सहाबा पर कभी तनकीद ना करना करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर यहां तक फरमा दिया, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। हदीस पाक के अंदर जो मजमून है वो ये है कि अगर एक आदमी नमाजी भी हो, कुरान पढ़ने वाला भी हो, अल्लाह को मानने वाला भी हो, ईमानदार कहलाता है, हत्ता कि वो हतीम काबा में जाकर इबादत करता है। हतीम काबा, खाना काबा के साथ वो जो एक दीवार है, टेढ़ी सी दीवार, उसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हतीम काबा कहते हैं, और वो खाना काबा का ही हिस्सा है जो वहां पर नमाज पढ़ता है, इसी तरह जैसे खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ रहा है, खाना काबा का हिस्सा है। सरकार ने फरमाया बंदा मोमिन, नमाजी, अल्लाह को मानने वाला, अरे अल्लाह पर ईमान रखने वाला, हतीम काबा में चला जाए और वहां पर जाकर भी इबादत करे, लेकिन अगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है तो उसकी ये इबादत अल्लाह की बारगाह में हरगिज़ कबूल नहीं है। इबादत उसकी कबूल होती है जो इबादत बाद में करता है, अहले बैत को सलाम अकीदत पहले पेश करता है। अहले बैत की मोहब्बत मामूली चीज नहीं है, आम चीज नहीं है। हतीम काबा में पहुंच जाना, वहां जाके इबादत करना, यह बड़ा दर्जा है, लेकिन सरकार ने फरमाया वहां जाकर भी इबादत करे और अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को पुकारे, न्याजमंदी करे, अल्लाह की बारगाह में जाकर सजदा करे। सजदा वो हालत है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में कुर्ब मिलता है। तो फरमाया वहां पर जाकर इबादत करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला मुझे अपना कुर्ब अता कर, पर मैं सारी इबादत मरदूद हो जाएगी। तो सरकार कबूल किसकी है? पर मैं जो वहां बाद में पहुंचता है, पहले मेरे अहले बैत को मोहब्बत पेश करता है। उनकी मोहब्बत जब आएगी तो फिर नमाज, रोजा, हज और ज़कात कबूल है, क्योंकि उनकी मोहब्बत असल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। आप इसको इस तरह देखें ना, जिस अंदाज से मैं आपको दिखा रहा हूं कि सिर्फ अहले बैत को अगर अलग से करके आप देखेंगे तो फिर आपका ज़हन शायद इतनी बड़ी बात कबूल ना करे, लेकिन हकीकत क्या है, उनको जुदा गाना नहीं रखा गया, उनको सरकार की ज़ात से जोड़ दिया गया और उनकी मोहब्बत को सरकार की मोहब्बत ही करार दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली को देखा, हजरत सईदा फातिमा को देखा, इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा, फरमाया जो तुमसे राजी मैं उससे राजी, जो तुमसे नाराज मैं उससे नाराज, जिसने तुम्हें गजब ना किया उसने मुझे गजब ना किया, जो तुम्हें राजी करता है वो मुस्तफा को राजी कर रहा। फरमाया जिससे तुम्हारी जंग उससे हमारी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह उससे हमारी सुलह।
अरे जो तुमसे प्यार करे वो हमारे साथ प्यार कर रहा है, और जो तुमसे बिगड़ गया वो मुस्तफ़ा से बिगड़ा है, जो तुम्हारा हो गया वो हमारा हो गया। यूं इनको जोड़ा गया, यूं इनकी मोहब्बत को सरकार की मोहब्बत का हिस्सा करार दिया गया। और फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को अगर देखा जाए, अब देखें सरकार ने किस तरह फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, जुदाई रखी नहीं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं, हुसैन का मेरे साथ ताल्लुक, मेरा हुसैन से ताल्लुक, हुसैन मेरा, मैं हुसैन का, हुसैन की मेरे साथ मोहब्बत, मेरी हुसैन के साथ मोहब्बत, मैं हुसैन की असल, हुसैन मेरी नस्ल। इसलिए इसको मुस्तफा से जुदा ना समझा जाए, ये मेरा नवासा है, मैं इसका नाना हूं, इसके अंदर जितनी खुशबू आ रही है मुस्तफा के तन बदन की आ रही है। मेरे आका इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और अगला जुमला सुनिए, फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह भी उससे प्यार करेगा जो मेरे हुसैन से प्यार करेगा। मैंने बात मोहब्बत से शुरू की, मोहब्बत से बात मैंने शुरू की है, अभी तक मोहब्बत ही चल रही है। और अहदीस पढ़ा हूं मैं, किस्सा कहानी को इधर उधर की बात नहीं कर रहा, अहदीस सुना रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुस्तफ़ा कह दे कोई न माने उसका रहता कुछ नहीं, और अगर मुस्तफ़ा कह दे जो मान जाए उसका बिगड़ता कुछ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको मुझसे जुदा गाना मत समझना, इनकी मोहब्बत को अलहदा और मेरे जो ना हट के अलग न समझना, बल्कि इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इनकी जात को मेरी जात से कनेक्शन दे दिया गया, ताल्लुक पैदा कर दिया गया। अरे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह उससे प्यार करेगा जो हुसैन से प्यार करेगा। हुसैन सिब्तु मिनल अस्बाद, हुसैन मुस्तफ़ा की नस्लों में एक नस्ल है। और मैं मुस्तफ़ा की जो नस्लें हैं उनमें एक पूरी नस्ल का नाम हुसैन है। एक फर्द को एक पूरी नस्ल कह दिया, नस्ल सिब्त, अरबी के अंदर सिब्त इस्तेमाल हुआ है। सिब्त वो शाख होती है कि जो बहुत ज्यादा फैले फूले और बहुत ज्यादा जो है ना उसका जो है ना इहाता हो और बहुत ज्यादा मुंतशिर हो जाए, फैल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन भी सिब्त है, ये मेरी नस्ल है, ये मेरी शाख है, ये फलेगा, ये फूलेगा, ये फैलेगा, इसकी नस्ल होगी, बढ़ेगी। मशरक़ व मगरब में, शमाल व जनूब में यजीदी अगर ये समझे कि हमने हुसैन का सर कलम करके नस्ल को मिटा दिया, पर मैं वो हुसैन का सर कलम करके हुसैन की नस्ल को कैसे मिटा सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहरे तस्दीक लगाकर ये बात इरशाद फरमा रहा है कि हुसैन आज भी नाने की नस्ल है, कल भी हुसैन नाने की नस्ल है। ना हुसैन को आज मिटाया गया है, ना कयामत तक हुसैन को मिटाया जा सकता। लोग ये समझते हैं कि जिसका सर काट दिया जाए वो खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है, वो हार जाता है। अब ये नादानों को ये पता नहीं है कि ये कोई उसूल नहीं है। बाज़ औकात सर लेने वाला सर लेके हार जाता है और सर देने वाला सर दे के जीत जाता। अरे तख्ते हुकूमत पर कब्जा जमाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। कई तख्ते हुकूमत पर बैठने वाले तख्त पर कब्जा जमाने के बावजूद मिट जाते हैं, और जिनको मिटाया जाता है बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अरे उनको मिटाना
इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं नबी के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले मिट जाएंगे। और फिर कहने वाले ने कहा और खूब कहा कि ए खाके करबला तू इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल, शहीद के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। अरे ना यजीद का वो सितम रहा, ना ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम, मिलके कहो, जो रहा तो नाम, न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिससे जिंदा रखती है करबला। करबला आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगी। क्यों? हुसैन ने अपना खून दे के उसको जिंदा कर दिया है। अरे जिस जगह पर हुसैन का खून बहा वो जमीन जिंदा है, जिसके खून ने उसको जिंदा कर दिया वो खून वाला हुसैन खुद जिंदा क्यों नहीं है? और हुसैन तो ऐसा जिंदा है, खुद कुरान कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। पहले जब तक हुसैन दुनिया में मौजूद था ना, वो ये कहता रहा कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। हुसैन के लब पे कुरान रहा, हुसैन के खेमों में कुरान पढ़ा जाता रहा। हुसैन की रातों को उठ उठ के जब आवाज सुनी जाती तो हुसैन अल्लाह के कुरान की तिलावत करता था। ऐसा कारियुल कुरान दिया था अल्लाह ताला ने इस उम्मत को। अरे एक एक लम्हा हुसैन कुरान पढ़ता रहा। पढ़ते क्यों ना, हुसैन और कुरान दोनों नबी की बारगाह में इकट्ठे रहे, दोनों मुस्तफा की बारगाह में इकट्ठे रहे थे। हुसैन भी हुजूर की बारगाह में रहा, कुरान भी हुजूर की बारगाह में रहा। हुसैन भी मुस्तफा की जोड़ी में खेलता था और कुरान भी मुस्तफा के सीने में खेलता था। और हुसैन भी नबी के कंधे पे सवारी करता था, कुरान भी नबी के कंधे पे सवारी करता था। हुसैन भी मुस्तफा की बारगाह में पलता था और कुरान भी मुस्तफा की बारगाह में पलता था। फर्क ये था, कुरान सीने के अंदर पलता था, हुसैन मुस्तफा के सीने के ऊपर पलता था। दोनों मुस्तफा की बारगाह में इकट्ठे थे। गिरामी कदर हजरात, आज बहुत सारे लोग ऐसे कुरान के हाफिज शहीद होते हैं कि जिनके बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं बाकायदा कि कब्र में देखा गया उनको अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो आज 14वीं 15वीं सदी में कुरान के कारी हाफिज दुनिया से जब जाते हैं तो कब्र में जाकर कुरान पढ़ते हैं। अरे जिसने कुरान मुस्तफा की बारगाह में रहकर सीखा था, जो मुस्तफा की बारगाह में कुरान के साथ इकट्ठा रहता था, वो हुसैन जब दुनिया से गया तो कुरान से कैसे जुदा हुआ होगा। इसलिए हुसैन सारी उम्र कहते रहे कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। जब हुसैन का इंतकाल हुआ और शहादत का जाम नोश कर दिया, फिर कुरान बोल उठा हुसैन जिंदा है। फिर कुरान ने ऐलान कर दिया हुसैन जिंदा है। और इसको हुसैन को मुर्दा ना कहना, अल्लाह ने इसको वो जिंदगी दी है तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह अकबर। और फिर मजा आ गया। कुरान और हुसैन का आपस में कैसा ताल्लुक था। दुनिया के अंदर बड़े बड़े शहीद हुए, सबकी अजमत को हमारा, जितने भी इस्लाम के शहीद हैं सबको हमारा सलाम मोहब्बत हो। ओहद के शहीद सुभान अल्लाह, खंदक के शहीद सुभान अल्लाह, बदर के शहीद सुभान अल्लाह, यमूक के शहीद सुभान अल्लाह, तबूक के शहीद सुभान अल्लाह। अरे जितने भी शहीद हैं सब शहीदों की अजमत को हमारा सलाम हो। लेकिन फर्क है
वो भी शहीद हैं, हुसैन भी शहीद है। अरे जितने भी इस्लाम के अंदर शहीद हुए वो कुरान पढ़ पढ़ के शहीद हुए। हुसैन ऐसा शहीद है जो शहीद होने के बाद भी अल्लाह का कुरान पढ़ता रहा। खुल के बोलो जरा, प्यार से कह दो, एक बार जरा कह दो मिलके, वाह सुभान अल्लाह। और जरा फिर हुसैन को दाद दे के कह दो, वाह हुसैन। कहो जरा प्यार से, ऊंचे बोलो, जरा हाथ बुलंद करके कहो, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक हुसैन, वाह हुसैन, हक हुसैन, वाह। हाथों को बुलंद करके, हक हुसैन, वाह हुसैन, हक हुसैन, वाह हुसैन, हक हुसैन, हुसैनियत, वाह हुसैन, क्या बात है। हुसैनियत की क्या बात है और हुसैन की क्या बात है। शहीद होकर भी अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जब हम नाम लेते हैं, इसीलिए तो अहले सुन्नत का ये मिजाज ही नहीं है कि हाय हुसैन कहें जी, मिजाज ही नहीं है अहले सुन्नत। हुसैन का नाम ले, हुसैन का जिक्र करें, हुसैन की महफिल करें और हाय 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 हुसैन करें ना। हम हुसैन को हाय नहीं कहते, हम हुसैन का नाम सुन के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते, बाल नहीं खोलते, अपने गिरबान नहीं फाड़ते। उसकी वजह ये हमें पता है हुसैन ऐसा कामयाब हुआ है कि खुदा की कसम ऐसी कामयाबी अल्लाह ताला ने उस दौर में किसी और को नहीं दी। अरे 100% नंबर लेकर फर्स्ट पोजीशन के साथ अल्लाह ताला ने हुसैन को कामयाबी दी और इतनी इस्तिकामत अता फरमाई कि शहीद होने के बाद भी अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे। ऐसे शख्सियत को जब भी उसका जिक्र करो, हाय कभी ना कहना, बल्कि वाह कह के दाद देना है। इसलिए हम हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं तो हाय नहीं बल्कि क्या कहते हैं। अच्छा एक मिनट जरा सारे एक बार मोहब्बत से मिल के कह दो, क्या कहते हैं। बस ये बात याद रखना, हाय के अंदर तो नक्स है, कमी है जी, वावेला है। इसमें यह होता है कि आदमी इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ, कमी रह गई, ये इम्तिहान देने में या नंबर हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। और जब वाह कहा जाए तो फिर इंसान के दिल में ये बात जरूर आती है कि कितनी शान है हुसैन की कि 14 सदियां बीत गई, 15वीं सदी में भी लोग वाह कह रहे हैं। कितना बड़ा मुकाम अल्लाह ने हुसैन को अता फरमाया, हुसैन को अता फरमाया। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने सब कुछ कुर्बान करके बता दिया कि अल्लाह उसके रसूल और दीन के नाम पर कैसे कुर्बानी दी जाती है, कैसे साबित कदमी दिखाई जाती है और बातिल के सामने कैसे आदमी डट जाता है। गिरामी कदर हजरात, वक्त की किल्लत मेरे पेशे नजर है, इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज पे इत्तेफाक की कोशिश कर रहा हूँ और आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। हम आज ये बात कहते हैं कि हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, ये बात बिल्कुल ठीक है, कहनी भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें यह भी सोचना चाहिए हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है। ये दो चीजें देखनी चाहिए। ना हुसैन एक शख्सियत का नाम है, ना यजीद एक जात का नाम है। हुसैनियत और यजीदियत एक जात नहीं है, ये एक अलग अलग मिशन है, किरदार हैं दो। एक को हुसैनी किरदार कहते हैं, एक को यजीदी किरदार कहते हैं। तो आओ आज पहले हम ये क्लियर करें हुसैनी किरदार क्या है, यजीदी किरदार क्या है, और फिर अपना जायजा लें और अपने हालात को देखें कि हमारे पास कौन सा किरदार है। अल्लाह ताला की नाफरमानी करना ये यजीदी किरदार है, हक की मुखालफत करना ये यजीदी किरदार है, माँ बाप की नाफरमानी करना ये यजीदी किरदार है, सुन्नत की मुखालफत करना ये यजीदी किरदार है,
गुनाहों की दलदल में फंसना ये यजीदी किरदार है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ चलना ये यजीदी किरदार है। नमाजें ज़ाया करना ये यजीदी किरदार है। अब इतना ही अगर हम देख लें, इधर यजीदी किरदार है, इसके मुकाबले में हुसैनी किरदार है। हक की हमायत करना, अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी करना, वालिदैन की इताअत करना, अहकाम इस्लामी का निफाज करना और हक की हमायत करना, बातिल के खिलाफ डट जाना, ये क्या है? ये हुसैनी किरदार है। आओ अपने किरदार का जायजा ले, हम देखें हमारे अंदर हुसैनी किरदार है या यजीदी किरदार है। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर हुसैनियत जिंदाबाद नहीं कह सकते हैं। ये नौजवानों के लिए, हम सब के लिए सबक है आज। हुसैनी किरदार जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। लेकिन अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी की तो फिर हुसैनी किरदार जिंदाबाद नहीं कह सकते जी। नमाजें ज़ाया की तो हुसैनी किरदार हमारे पास नहीं है। शरीयत सुन्नत की मुखालफत की, हुसैनी किरदार हमारे पास नहीं है। अगर हमने हक की हमायत न की तो हुसैनी किरदार हमारे पास नहीं है। अगर बातिल या बातिल नवाजों के साथ जाकर खड़े हो गए तो फिर हुसैनी किरदार हमारे पास नहीं है। आ मुसलमान देख, तो हुसैनी है या यजीदी है? अगर हुसैनी है तो फिर तेरे पास किरदार भी हुसैनी होना चाहिए। अपने किरदार का जायजा ले, अपने गिरेबान में झांक, खुद अपना मुहासबा कर कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से किरदार को अपना रहे हैं। बस दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमें हुसैनी रखे और हुसैनी किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इन महफिलों की, इन जिक्र पाक की और उनकी अजमत का जिक्र करने और ये तमाम जो इज्तिमा है, मकसद ये है हम हुसैनी किरदार को तलाश करें और उस पर अमल करें। उनको हमारी देगों की ज़रूरत नहीं, उनको हमारी महफिलों की ज़रूरत नहीं, उन्हें हमारे इतने लंबे चौड़े इज्तिमात की ज़रूरत नहीं, उन्हें इतने लंबे लंबे नारों की ज़रूरत नहीं अगर हमारे अंदर हुसैनी किरदार नहीं है तो। अगर कुछ भी ना करें, किरदार अपना साफ सुथरा रखें, यकीन जानिए आपने कुछ ना करके भी सब कुछ कर दिया है। और अगर हुसैनी किरदार नहीं है तो सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया। आओ कुछ करें, हम हुसैनी किरदार पर अमल करें, उसको मजीद आगे बढ़ाएं, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, उनके तरीके पर अमल करें, उनके दिए हुए असबाब को याद करें और मुआशरे के अंदर तब्दीली और अपने घरों के अंदर तब्दीली पैदा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाई अल्हम्दुलिल्लाह।